सत्कर्म में से कौन सा कर्म करना चाहिए? कितना टाइम लगता है? आप अच्छे साधक रहे हो, कौन कर्म करना चाहिए साधक को? और क्या बताऊँ, सब तो एक रास्ता में ज़्यादा नहीं ना, अलग अलग। आपके तरीके से कौन सा कर्म करना चाहिए? सत्कर्मों में से श्रेष्ठ कौन से कर्म को करने चाहिए? सत्कर्म जो है, मारण मोहन उच्चाटन ये सत्कर्म है। इन सत्कर्मों में से ऐसा कौन सा कर्म है इन्हीं में से जो मनुष्य को श्रेष्ठता से करना चाहिए, सबसे पहले करना चाहिए, अधिक करना चाहिए? जिसमें जगत के इंसान का कल्याण होगा वही आगे करना चाहिए। क्या मानव स्तंभन उच्चाटन ये तो नेगेटिव है ना। ये नेगेटिव कैसे होगा? ईश्वर ने बनाया किस लिए? तुम्हारे पैदा किए हुए हैं। अब सूफिया लोगों के साथ घूमे, भूत प्रेत जादू टोने खाने घोषण, ये क्या भजन है? ज्ञान कहाँ जाता है? ऐसे साधक नहीं बनते। ये गधे की सी जिंदगी जीने वाले हैं। कोई शब्दों को ज्ञान का एहसास नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ सत्कर्म होते हैं मारण ये तुम्हारे हमारे बनाए हुए नहीं ना, और ये इनसे नहीं गुजरे तो फिर वो साधक कैसे होगा? एक उत्तम साधक के लिए सत्कर्मों को जाना और उनका अनुसरण करना बहुत जरूरी है। कैसे कैसे नहीं पढ़ेगा तो वो स्कूल में दाखिला नहीं ले पाएगा, वो कॉलेज में नहीं प्रवेश पाएगा। नेता लोग फार्म नहीं भरेंगे राजनीति की तो वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। फार्म ही नहीं भरे आप। परीक्षा तो देनी होगी, फेल हो या पास हो वो आगे की बात है। फेल पास तो रिजल्ट तो आगे की कहानी है ना, लेकिन परीक्षा तो देनी पड़ेगी, लिखना तो पड़ेगा। झूठा ही लिख दो, जैसा जानता वैसा ही लिखेगा। अपन पढ़ते हैं तो सब कुछ थोड़ी जानते थे, सब कुछ तो नहीं जानते थे, लेकिन जैसा भी उत्तर होता था अपन गलत हो चाहे सही हो लिख के आते थे। तो कर्म तो है ही, करना तो पड़ेगा अपने को, क्योंकि नकारा थोड़ी जा सकता है। सत्कर्म नहीं मानते हम, क्यों नहीं मानेंगे? लेकिन तो क्या उनसे गुजरे नहीं हो? बिल्कुल पूरे आदमी को अंदर है सब। अरे महाराज, आदमी के अंदर बाहर कुछ नहीं है। आप ये बताइए ना कि आप सत्कर्म तो जानते हो, नहीं जानते? कुछ कर्म है जैसे पारमाणविक बम है। कहानी मत कहो, कहानियां मत कहो, डायरेक्ट जो कहा जा रहा है उसी की चर्चा करो। कहानियां मत कहो, कहानियां सारी दुनिया जानती है। ज्ञान योग की ज्ञान सारे संसार को है, लेकिन वो सही समय पर सही ज्ञान निर्णय शक्ति नहीं होती तो वो ज्ञान अधूरा है। ज्ञान योग की निरंतरता बनाए रखने के लिए निरंतरता, उसके लिए साधु को क्या करना पड़ेगा? दानशीलता और इंद्रिय दमनशीलता। दान अपनी वाणी का कर्म का हर क्षेत्र से उसको दान करते रहना चाहिए, हर क्षेत्र से। तो उसमें उदारता आएगी, देने की शक्ति पैदा होगी, परंतु मांगने की शक्ति पैदा होगी। मैं उसका ले लूँ, वो ले लूँ, वो ले लूँ, मुझे वो दे दे, वो दे दे, वो दे दे। जब दानशीलता आएगी तो वो देने का प्रयास करेगा, नहीं होते हुए भी वो देने का प्रयास करेगा। तो देने के लिए अगर उसकी देने की भी इच्छा है तो आएगा ही, आने का भी रास्ता बनेगा ना। तो दानशीलता और इंद्रिय दमनशीलता। इंद्रियों का दमन
इन नेत्रों से जितना आवश्यक देखने हो, जो दृश्य अति आवश्यक हो देखना, वो ही दृश्य देखना चाहिए। इन कानों से जितना जो अति आवश्यक है वही सुनना चाहिए, जो अपने लिए आवश्यक नहीं है वो सुनना ही नहीं चाहिए। ये दृश्य सुने, इधर से निकालेगा शरीर तो खराब हो जाएगा, मध्य में तो खराब हो जाएगा ना। इसलिए मुख से वही शब्द जो प्रणीत होने वाला हो वही बकना चाहिए, और वही आहार ग्रहण करना चाहिए जिसके द्वारा हमारे शरीर की सुधा शांत हो सके, अति आवश्यक सुधा शांत हो सके। ये 10 इंद्रियां हैं, तो इनको अति आवश्यक यानी कम इस्तेमाल करना, अति आवश्यक व्यवस्थाओं में उनका इस्तेमाल करना ही इंद्रिय दमन कहलाता है। ये साधन में हो गए तब आप सत्कर्म करने का अधिकारी हो, और उससे पहले आपको आसन लगाना है। अब आसन आप खटिया लोगे, बोरी लोगे, टाट लोगे, तो फलाना मृग की छाला, गधे की छाला, कुत्ते की छाला, क्या क्या समस्त प्रकार की भी होती, ऐसी छालाओं की आसन नहीं होती। आसन होता है पंचतत्व का। शरीर के अंदर साधना करने के लिए बैठे तब पंचतत्वों को कम्युनिकेशन होना जरूरी है, उनका सामंजस्य होना जरूरी है कि हम मारण का प्रयोग कर रहे हैं, उस वक्त हमारे अंदर अग्नि तत्व ज़्यादा होना चाहिए। शांति क्रम कर रहे हैं, उस वक्त हमारे अंदर जल तत्व की अधिकता होनी चाहिए। उच्चाटन का कार्य कर रहे हैं तो उस वक्त हमारे वायु तत्व ज़्यादा हावी होना चाहिए। स्तंभन के लिए आपको जल तत्व ज़्यादा होना चाहिए, धैर्य का स्थिरता करने के लिए। ये सब तत्व शरीर के अंदर वैसा कम्युनिकेशन, कुछ वैसी ऊर्जा होनी चाहिए। अपन ऐसे करके बैठने से तो मारण नहीं होता, उच्चारण नहीं होता है, ऐसे करके कौन से तत्व कोई साधन तो पाता ही नहीं, देख किसको कौन से तत्व मारण। सबसे पहले साधन को मारण करना चाहिए। सबसे पहले साधन के लिए श्रेष्ठ साधन है मारण, और किसी और को मारने की आवश्यकता नहीं, अपने आप का मारण करना चाहिए। जो अपने आप का मारण करे वो किसी और को मारने की आवश्यकता नहीं। और दूसरा कि दूसरी श्रेणी में करना चाहिए उसको उच्चाटन। उच्चाटन हमेशा साधारण मनुष्य से ऊपर उठ करके सोचने की शक्ति होनी चाहिए, विचार सकते साधारण मनुष्य से ऊपर उठ उसकी जीवन शैली। अपने आप को साधारण मनुष्य से ऊपर उठ करके जीवन में जीना चाहिए, उसकी सोच विचार सकते। विद्वेषण संसार में दूरियां बनाए रखने के लिए विद्वेषण अपने आप के ऊपर लागू करना चाहिए कि संसार चाहते हुए भी अपने पास ना आ सके, ऐसा डिफरेंस अंतर बना रहे। संसार से दूरियां बनाए रखने अपने आप को ऊपर विद्वेषण लागू कर सकते। बिल्कुल जो समझदार है। स्तंभन अपनी इंद्रियों का, अपने शरीर का स्तंभन किया जाता है। अपने आप को रोक ले, अपने जीवन को कल्प करके द्वारा अपने जीवन की कार्य को रोक ले और अपनी समस्त प्रकार के रोम रोम को बांध ले, तो स्तंभन है। अपने आप किसी और को बांधने की जरूरत नहीं, अपने आप को हर प्रकार की मर्यादा में जकड़ लेना ही स्तंभन है। तो ये तो बहुत जैसा पास सम्मोहन, अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना ही सम्मोहन है। किसी और ईश्वर को अपने वश में करना, किसी इंसान को अपने वश में करना, पशु को करना, ये नहीं। अपने आप को ईश्वर के सम्मोहित हो जाए, ईश्वर को समर्पित कर देना ही सम्मोहन है। अपने इष्ट को समर्पित कर देना। शांति क्रम होता है, पुष्टि क्रम होता है। तो शांति कहीं जंगल में जाने से या महल में बैठने से शांति नहीं, जहाँ अपने आप को शांत कर लेगा वही शांति है। अपने आप को शांत नहीं कर पाएगा तब तक चाहे जंगल जाओ, चाहे गुफा में चले जाओ, चाहे कहीं चले जाओ, और जहाँ अपने आप को शांत कर लिया वहाँ शांति कायम रहेगा। आप भीड़ के अंदर बैठ के अपने आप को शांत कर लिया तो शांति मिलेगी आपको। और आप एकांत को रह के भी आपका कोपड़ा अशांत है तो शांति कहाँ से मिलेगी?
और देश काल में परिस्थिति के अनुकूल प्रकृति के पुष्टि कर्म होता है। ऋतु काल के अनुकूल ऐसा आचरण करना चाहिए, सभी को वर्तन करना चाहिए। ये सब कर्मों को साधक सबसे पहले अपने ऊपर अनुसरण करना चाहिए। तथ्य विद्या, तथ्य रूपा, तथ्य मार्ग अनुसार, तथ्य का मार्ग का अनुसरण करने लगा। कर्म प्रधान कर्म कर्म जो अधिकाम पूर्व कर्म प्रधान हो, हर मार्ग के कर्म 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 कर्म। और इंसान से मिलने के लिए आपको इंसान बनना पड़ेगा, शैतान के लिए शैतान बनना पड़ेगा। आप गृहस्थी लोगों के पीछे बैठे तो आपको गृहस्थी के साथ व्यवहार देना पड़ेगा। आप साधु संतों के बीच में बैठे तो आपको साधु संतों के साथ व्यवहार करना पड़ेगा। आप प्रशासन के साथ में बैठे तो आपको वैसे अनुसरण करना पड़ेगा। आप जिस आपको देवताओं से साक्षात्कार करने के लिए ये आपको देव समूह करना पड़ेगा। मुझे तो रहने जैसे जनरल नहीं हो, जब तक आपके अंदर देवताओं की तरह निर्माण का नाम हो तब तक आपको ईश्वर कैसे मिलेगा? ईश्वर को पाने के लिए आपको ईश्वर बनना पड़ेगा, तब आपको ईश्वर मिलेगा। जहाँ दृष्टि डालोगे वही ईश्वर मौजूद है, जहाँ दृष्टि डालोगे वही ईश्वर मौजूद है। और जब तक आप अपने आप में ईश्वर की स्थापना नहीं कर सकते तब तक आपको ईश्वर कैसे मिलेगा? तो ब्रह्म ज्ञान ताना भुजा भाड़ का फिर उगल का नहीं, जिनकी मन की वासना ब्रह्म ज्ञान कहना है। ब्रह्म ज्ञान इस मार्ग का अनुसरण तो करना ही पड़ेगा। और अपने साधु संतों का मन करेंगे अनुसरण, तभी तो आप संसार में प्रेरणा देंगे।